नमस्कार दोस्तों। आज है 9 मई और डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका क्रेजी थॉट्स के इस सीरीज के अंदर। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। मैट्रिक्स स्कीम इज रिलेटेड टू विच? मैट्रिक्स योजना का संबंध किससे है? फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स, गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन से संबंध है मैट्रिक्स योजना का। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए मैट्रिक्स योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी। व्हेन वाज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि नेम इस्टेब्लिश्ड? गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम की स्थापना कब की गई थी? नेम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन 120 विकासशील दुनिया के राज्यों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख बिजली ब्लॉक के साथ या उसके साथ गठबंधन नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दुनिया भर के राज्यों का सबसे बड़ा समूह है। इसका मुख्यालय मध्य जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या हुआ था कि जब युद्ध हुआ था और उसके बाद शीतकालीन युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि गुट बनने लगे थे दोबारा से कि यह अमेरिका का ग्रुप है, यह रसिया का ग्रुप है। संयुक्त राष्ट्र उस टाइम जो था रसिया और अमेरिका दोनों अलग अलग ग्रुप में थे। तो फ्रेंड्स, कुछ देशों ने यह निर्णय लिया था कि वह किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर किसी ग्रुप में जाएंगे तो उनका फेवर उनको करना पड़ता था। इसलिए इस ग्रुप का आयोजन किया गया था। भारत इसमें प्रमुख दावेदार था उस टाइम, जो इसकी कह सकते हैं कि अगुवाई कर रहा था। व्हेन वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म एस्टैब्लिश्ड? भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1971 1971 के अंदर भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान की स्थापना की गई थी। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर स्थित। हु ऑपरेट्स द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम? एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कौन संचालित करता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार इस प्रोग्राम की अगुवाई करता है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स की एक पहल है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के उद्देश्य यह है कि फ्रेंड्स रोगों की प्रवृत्ति पर नजर रखने हेतु महामारी प्रवण रोगों के लिए विकेंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना तथा प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से शुरुआती चरण में प्रकोपों का पता लगाना एवं प्रतिक्रिया करना है। यानी कि यह टोटली कह सकते हैं कि लोगों की हेल्थ के बारे में, कि फ्रेंड्स शुरुआती चरण में ही हेल्थ के बारे में पता लगाया जा सके। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, इसीलिए इन चीज़ों की ज़्यादा करंट के अंदर है ही, वरना कोई बात नहीं करता है। क्योंकि उस टाइम अगर ये सभी अच्छी तरह से कार्य कर रही होती तो आज जो स्थिति बनी हुई है इसमें अकेले इनका दोष भी नहीं होता है। कुछ देश ऐसे हैं जो इन संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य भी नहीं करने देते, जिस प्रकार से चाइना है। चाइना कभी भी किसी भी देश को या किसी संस्था को अपने देश में कोई भी स्वतंत्र जांच या कुछ भी नहीं करने देता।
और इसी की वजह है कि आज पूरी दुनिया चाइना के अंदर इस फैले हुए कोविड-19 से प्रताड़ित हो रही है। चाहे यह चाइना ने बनाया हो, उसके किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो, या यह अपने आप आया हो, लेकिन फिर भी अगर शुरुआती दौर में ही इसका पता चल जाता, स्वास्थ्य विभाग जो भी है वह इसके बारे में स्टार्टिंग से ही जो दिशा निर्देश है वह जारी करता, तो आज इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। What duties does the state impose on the manufacture and sale of alcohol? राज्य शराब के निर्माण और बिक्री पर कौन सा शुल्क लगाता है? राज्य सरकार शराब के निर्माण और बिक्री पर कौन सा शुल्क लगाता है? तो एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज उत्पाद शुल्क बोलते हैं इसको, कि जो पैदा आपने जो यहाँ पर बनाई है हमारे यहाँ पर, उसके जो शुल्क होता है उसे उत्पाद शुल्क बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। आरबीआई की रिपोर्ट दर्शाती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 29 राज्यों और दिल्ली तथा पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों ने शराब पर राज्य द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क से संयुक्त रूप से 1,75,501 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट रखा था, जो कि अपने आप में काफी बड़ी संख्या है। यह संख्या वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एकत्र किए गए 1,50,657 करोड़ रुपए से 16% अधिक है। यानी कि बहुत बड़ा कारोबार है जो सरकारें हैं उनका शराब का। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि आजकल लॉकडाउन के अंदर भी इतनी लंबी लंबी लाइनें जितनी राशन के लिए नहीं लगती उतनी शराब के लिए लग रही। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएससी सीएचएस या सीजीएल के लिए, या एसएससी सीपीओ, या फिर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो फ्रेंड्स आप हमारी डेली करंट अफेयर से जो करंट जीके है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट? राज्य के राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है? टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। आय पर लगने वाला कर, संपत्ति और पूंजी लेन देन पर जो कर, और वस्तुओं और सेवाओं पर कर। यही होता है राज्य के जो राजस्व होता है उसको भरने का मेन, यानी कि आय पर कर। जो आप कमाते हैं किसी भी प्रकार से, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं, वह संपत्ति और पूंजी लेन देन पर कर। आप कोई भी संपत्ति लेते हैं, जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा संपत्ति होती है उसी के आधार उसके ऊपर पैसे लगते हैं, तो वह जो कर होता है उसे संपत्ति कर या पूंजी लेन देन कर। वस्तुओं और सेवा कर, जीएसटी जिसे बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि हम जो खाते पीते हैं उनके ऊपर जो हम टैक्स देते हैं, तो इस प्रकार से राज्य का जो राजस्व होता है वह इकट्ठा होता है, उसको फिर सरकार हमारे ऊपर प्रयोग करती है। राज्यों के अपने कर राजस्व के 3 प्रमुख स्रोत हैं। आय पर लगने वाला कर, यानी कि कृषि आय पर कर, व्यवसाय की आय पर कर और रोजगार की आय पर कर, संपत्ति और पूंजी लेन देन पर कर, भू राजस्व, टिकट और पंजीकरण शुल्क और संपत्ति कर, वस्तुओं और सेवाओं पर कर, बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर पर अवधि भार, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर और राज्य जीएसटी। यूवी ब्लास्टर हैज बीन डेवलप्ड बाय विच? यूवी ब्लास्टर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा यह विकसित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के जल्दी और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया। Which ministry has launched the सरस कलेक्शन डैशबोर्ड? दी सरस कलेक्शन डैशबोर्ड की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी सरस कलेक्शन डैशबोर्ड की शुरुआत की। दी सरस कलेक्शन डैशबोर्ड पर ग्रामीण स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित दैनिक उपयोग की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
रिसर्च कलेक्शन का उद्देश्य ग्रामीण स्व सहायता समूह के लिए बाजार उपलब्ध कराना है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए एक बाजार उपलब्ध करवाना ताकि वो अपने जो भी उत्पाद उन्होंने बनाए हुए हैं उनको बेच सकें। व्हाट इज द ठिकरी पहरा? ठिकरी पहरा क्या है? यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित एक सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। दिस इज द कम्युनिटी पुलिसिंग प्रैक्टिस प्रिवेलेंट इन पंजाब एंड हरियाणा। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के वक्त पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। कोविड-19 के मद्देनजर इस प्रथा का प्रयोग ग्रामीण लोग गांव में संक्रमण से फैलने के लिए भी कर रहे हैं। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, नीदरलैंड और यूनेस्को वर्ष 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। यह सम्मेलन 18 से 20 अक्टूबर को नीदरलैंड के हेग शहर में आयोजित किया जाएगा। वह तथा पक्षपात के बिना पत्रकारिता को वर्ष 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के विषय के रूप में चुना गया। कोविड-19 की वजह से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय अपने संग्रह की दुर्लभ कलाकृतियों को प्रस्तुत करने के लिए NGMA के संग्रह से नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को वर्ष 2023 तक स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के साथ इसकी तारीखों का टकराव हो रहा था। ध्यातव्य है कि 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक को बीते दिनों कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया था। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 वायरस को विकसित करने के लिए अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया। टुडे क्योट्स है फ्रेंड्स, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न। अगर आप किसी भी कार्य को करने से पहले यह सोच लें कि मैं अगर असफल हो गया तो क्या हो, यानी कि आपके अंदर असफलता को सहन करने का साहस नहीं है, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय किरणें किसके अंदर नहीं होती? विद्युत चुंबकीय किरणें किसके अंदर नहीं होती? ऑप्शन ए है एक्स किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें और ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश किरण। आज की करंट अफेयर्स के अंदर इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।